नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा सागर में। और मैं आप लोगों को श्रीमद् भागवत महापुराण के हिंदी रूपांतरण यानी कि सुख सागर की कथाएं सुनाती हूँ। आज मैं आप लोगों को सुख सागर के पंचम स्कंद का दूसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में प्रिय वर्त के कुमार अग्निद्र का संतान प्राप्ति के लिए तप करना और फिर 9 पुत्रों को प्राप्त करना दिया गया है। कथा शुरू करने से पहले कर दे चैनल को सब्सक्राइब, हिट कर दे बेल आइकन, जिससे क्या होगा आपको नोटिफिकेशंस तुरंत आपके फोन स्क्रीन पे मिल जाएंगी। और अब भगवान के चरणों में सिर झुकाकर उनसे आशीर्वाद ले, उनमें अपने मन और ध्यान को लगाकर मेरे साथ एक बार बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि विष्णु। और अब कथा को एकाग्रचित भाव से सुने। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, इस प्रकार जब महाराज प्रियव्रत मोक्ष मार्ग में लग गए, तब उनके पुत्र धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करने लगे। और जो उनका श्रेष्ठ पुत्र था अग्निद्र, वह जम्बू द्वीप का राजा था। उसने बड़े ही धर्म के साथ अपनी प्रजा का पालन किया। उसके धर्म से प्रजा दिन दूनी रात चौगुनी सुख समृद्धियों को प्राप्त होने लगी। कुछ दिन के बाद जब अग्निद्र को पुत्र उत्पन्न करने की इच्छा हुई, तो वो उसके लिए एक गुफा में जाकर ब्रह्मा जी की उपासना करने लगा। जब उनका तप अपनी चरम सीमा को पहुंचा, तो देवयोग से एक अप्सरा ने आकर उनका वह व्रत भंग कर दिया। तपस्वी अग्निद्र उसकी रूप माधुरी को देख पागल हो गए। उनकी बुद्धि विक्षिप्त हो गई। उन्होंने उसकी रूप माधुरी का अनेकों प्रलाप कर उसे प्रेम संलाप किया। अग्निद्र ऐसे गुणज्ञ थे कि उधर अप्सरा भी उनके पास से दूर नहीं होना चाहती थी। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, चारों पदार्थों के वे जैसे परम जानकार थे, वैसा कोई दुर्लभ ही है। मुग्ध अप्सरा ने चुपचाप तपस्वी अग्निद्र को हृदय से लगा लिया। अग्निद्र ने अपनी काम ज्वाला शांत की, फिर उस अप्सरा को साथ ले कंदरा से निकल बाहर आए और राज्य का कार्य करने लगे। हजारों वर्ष तक उन्होंने उसके साथ रहकर पृथ्वी के सब भागों का भोग किया। फिर उस अप्सरा से उन्हें 9 पुत्र प्राप्त हुए, जिनके नाम थे नाभि, किमपुरुष, हरिवर्ष, इलाकृत, रम्यक, हिरण्मय, कुरु, भद्राक्ष और केतुमाल। इन पुत्रों को उत्पन्न कर वह अप्सरा फिर ब्रह्मा जी के पास चली गई। पिता अग्निद्र ने उन सबको एक एक भाग का राजा बनाया। फिर उन 9 भाइयों ने राजा मेरु की 9 कन्याओं से विवाह किया, जिनके नाम थे मरुदेवी, उग्रदंष्ट्रा, लता, रम्या, श्यामा, नारी, भद्रा और देवविति। और इस तरह श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये सारी कथा बताते हैं कि कैसे प्रियव्रत के जो श्रेष्ठ पुत्र हैं अग्निद्र, उनको संतान की प्राप्ति होती है और उनको 9 पुत्र प्राप्त होते हैं। फिर वो 9 पुत्र का विवाह मेरु की कन्याओं से करवा देते हैं। और 9 पुत्रों को देने के बाद अप्सरा, जिसने प्रियव्रत के श्रेष्ठ पुत्र अग्निद्र की तप भंग की थी, वो वापस से ब्रह्मा जी के पास चली जाती है। इसी के साथ पंचम स्कंद का दूसरा अध्याय यहीं पर संपूर्ण होता है। तो सब कोई मेरे साथ एक बार बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब हम आगे की अध्याय यानी कि पंचम स्कंद के तृतीय अध्याय में जानेंगे कि महाराज नाभि के यज्ञ से प्रसन्न होकर ऋषभ रूप से भगवान का अवतार कैसे होगा, यानी कि विष्णु भगवान का एक और अवतार के बारे में हम लोग जानेंगे, और वो है ऋषभ अवतार। अब यहाँ पर बात आती है नाभि जी की। तो नाभि जी अग्निद्र के श्रेष्ठ पुत्र हैं और प्रियव्रत जी उनके पितामह लगेंगे, यानी उनके दादाजी लगेंगे। और आने वाले अध्याय में विष्णु भगवान का एक और नया अवतार के बारे में हम लोगों को जानने मिलेगा, और वो है भगवान विष्णु का ऋषभ देव के रूप में अवतार लेना। इसके पहले हम लोगों ने भगवान विष्णु की एक और अवतार के बारे में जाना है, और वो है 12 अवतार। 12 अवतार द्वारा भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया था, जिसे हमने तृतीय स्कंद के
13वें अध्याय में जाना था। अगर आप वो कथा सुनना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें, आपको वीडियो मिल जाएगी। अब समय आ गया है प्रश्न उत्तर का। और पंचम स्कंद के पहले अध्याय में मैंने आप लोगों से पूछा था कि प्रियव्रत जी की कितनी रानियां हैं, तो उनकी 2 रानियां होती हैं। और दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था आचार्य शुक्राचार्य का विवाह किनसे होता है, तो इसका सही उत्तर है ऊर्जास्वती। प्रियव्रत जी की पुत्री ऊर्जास्वती से आचार्य शुक्राचार्य का विवाह होता है। अब मैं आज का सवाल पूछ रही हूँ आपसे, जिसका उत्तर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। और मेरा आज का ये प्रश्न है कि राजा प्रियव्रत के जो श्रेष्ठ पुत्र हैं आग्नेद्र, उनका विवाह कब होता है और किससे होता है। उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। एक और बात, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ इसको शेयर करें। और मैं जो हमेशा कहती हूँ वो बात ध्यान देने वाली बात है, और वो बात ये है कि अच्छी अच्छी बातों को अपने तक रोक कर नहीं रखें, इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं, धर्म की बातों को दूर तक पहुँचाइए। अब मैं लेती हूँ आप लोगों से विदा, जल्द मिलूंगी 3य अध्याय के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए और मिलजुल कर रहिए। भगवान में अपने मन को लगा कर रखिए। भगवान आप सबों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम।